Good afternoon, students. Now we start part number 3, 11th economics, median and mode. 10th चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो कि मीडियन और मोड बहुलक और मध्यका का थर्ड पार्ट आज हम कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे समूहीकरण विधि से बहुलक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इन कैलकुलेशन ऑफ मोड द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रुपिंग टेबल बना समूहीकरण तालिका बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसकी एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। और टेबल में जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्लास दे रखी है, यहाँ उस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो क्लास गिवन है आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30 और 30 to 35। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखिए यानी आवृत्ति कह सकते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 10, 4, 10, 4, 10 एंड 9 और 2। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसको नंबर क्रम संख्या देंगे, इसको फर्स्ट दे देंगे, फर्स्ट। और ऐसे 6 कॉलम हम बनाएंगे। एक सेकंड बनाएंगे, उसके बाद थर्ड बनाएंगे, फोर्थ बनाएंगे, फिफ्थ बनाएंगे और सिक्स्थ। इस तरह से 6 कॉलम बनाने हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें जो सबसे बड़ा आइटम होगा, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये 10 जो है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 रखिए। तो 10 को हमने राउंड ऑफ कर दिया। इसके बाद जो सेकंड कॉलम होता है, सेकंड कॉलम में हम पहली और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करेंगे। तो इसको पहले लिख ले बेशक, इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, इसमें सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल करेंगे, इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ का टोटल करेंगे और इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ का टोटल करेंगे। इस तरह इनका टोटल, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इनका टोटल हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी है ये और ये, इसको बिल्कुल मिडिल में रखेंगे, बिल्कुल बीच में इसके यहाँ पर। इनका टोटल हुआ 1 और 2, 3। ऐसे ही अगले दो, इनका टोटल हुआ 14। नेक्स्ट 2, इनका टोटल हुआ 19। और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम छोड़ देंगे और इसमें जो सबसे बड़ा है उसको भी राउंड कर देंगे। क्लियर? इसके बाद थर्ड जो कॉलम है उसमें सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट था, इसको छोड़ देंगे तो सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड इसके बिल्कुल मिडिल में लिखेंगे, 12 आएगा इसका टोटल। ये सबके लिए जो है फर्स्ट कॉमन रहेगा, इसके लिए सेकंड थर्ड, ये आपका 14 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद सेकंड थर्ड और ये आपका 11 आ जाएगा। इसमें भी जो सबसे जो आपका बड़ा होगा उसको आप राउंड ऑफ करें। अब है फोर्थ कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का टोटल करेंगे, लेकिन बिल्कुल बीच में लिखेंगे। और मिडिल वाली टर्म है जो 2 है, तो 1, 2, 3 एंड 13, तो उसको यहाँ लिख देंगे 13। इन 3 को छोड़ के नेक्स्ट 3 पर आ जाएंगे, 4, 10 एंड 9। 4 और 10 और 9 के बीच की टर्म है जो वो 10 है, तो 4, 10, 14, 23, ये आपका 23 आ जाएगा। अब इसमें भी देखेंगे सबसे बड़ा आपका कौन सा है, 23 है, तो इसको भी राउंड कर देंगे। तो देखिए इसके बाद आपका आता है सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 12, 16, लेकिन इसका मिडिल जो होगा वो 10 होगा।
10 के बीच में ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा 60। इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ, अगला भी सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका 9th होगा, बीच में लिखेंगे और ये टोटल हो जाएगा 10 9 21। इसमें सबसे बड़ा 21 होगा। देखिए इसके बाद थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो देखिए फर्स्ट सेकंड फिफ्थ छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो ये 4 मिडिल में आएगा और इसके सामने लिखेंगे बिल्कुल, और ये आ जाएगा 10 14 24 और यहाँ 24। इसके बाद कोई पेयर नहीं बनता है, तो फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेयर नहीं बना, तो इसमें एक से ही देखेंगे ये सबसे बड़ा आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के जो हमने 6 कॉलम्स लिए उनमें जो सबसे बड़ी आइटम होगी उसको हमने राउंड कर लिया, गोल कर लिया। देखिए इसके बाद इसका अगले पार्ट पे हम चलते हैं। यहां कर देते हैं इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये वर्गांतर है इसको यहां लिखेंगे। वर्गांतर इसको क्लास को जो है आप एक अलग से और टेबल बनाएंगे। ये पार्ट ए हो सकता था समीकरण तालिका, बी में जो बनाएंगे आप उलट बनाएंगे आप विश्लेषण सारणी। यानी विश्लेषण सारणी बनाएंगे और इसमें एनालिसिस टेबल बनाएंगे आप। एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, ये जो चीजें हैं ये यहाँ ले लेंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 20, 20 से 25 और 25 से 30, इस तरह से 0 5 5 10 10 15 50 20 20 25 25 30 और 30 से 35 ये ले लेंगे। और ये जो 6 कॉलम थे 6 कॉलम थे इनको यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉलम जो है आपने यहाँ लिख ली। इसके बाद इस तरह से टेबल बना लेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, और यहां लिख देंगे आप टोटल। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा क्या था, फर्स्ट कॉलम में 10 था, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 थी और 10 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ये कोई जरूर नहीं है 2 टाइम्स हो, केवल एक बार भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2 बार आ रही है। तो 10 के सामने कौन सा ग्रुप है, पहले 10 एग्जाम में 10 to 15 और फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 10 to 15 में सबसे बड़ी वैल्यू। ऐसे ही 20 से 25 में भी सबसे बड़ी वैल्यू रखिए। इसके बाद है, अब देखेंगे आप सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा क्या है। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा 19 और 19 किस का टोटल है 10 और 9। इनका ग्रुप कौन कौन सा है 20 से 25 और 25 से 30, यानी ये जो आ जाएगा ये सेकंड ग्रुप में आएगा। थर्ड में देखेंगे, थर्ड ग्रुप था ये,
थर्ड ग्रुप में सबसे बड़ा है 14। 14 किस किस का टोटल है? 14 है 4 और 10 का, यानी 15 से 20 और 20 से 25। तो थर्ड ग्रुप में ये जो इन दो का हुआ जाएगा ग्रुप। इसके बाद फोर्थ ग्रुप था ये। फोर्थ ग्रुप में सबसे बड़ा क्या है? 23। 23 किस किस का टोटल था? ये था आपका 4, 10 और 9 का। 4 के सामने 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ ये ग्रुप था आपका और ये आपका 6 था। फिफ्थ में देखें तो हाईएस्ट वैल्यू 21। 21 किस किस का टोटल है? 21 है 10, 9 और 2, यानी 20 से 25 तक। 20, 25, 25 से 30 और 30 से 35, ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए लास्ट 24। 24 किस किस का है? 6 में 10, 4, 10, यानी 10 से 15, 10 से 15, 20 और 20 से 25। इसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट टिक कौन से? देखिए इसमें डैश डैश है, इसमें 2 टिक हैं, इसमें 3 टिक हैं और इसमें 6 टिक्स हैं, टिक मार्क, और इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट टिक किस में है वो देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 6 टिक जो है वो हाईएस्ट है, देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं? 6 टिक। तो मैक्सिमम यहाँ लिखेंगे अधिकतम टिक 6 हैं जिनका वर्गांतर 20 से 25, 20 to 25 है, ठीक है। सो इसलिए बहुलक समूह से 25 होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद इसकी कोई यूज नहीं है, ये रफ कर देंगे। और आप देखेंगे कि जो इसमें से अब आप लेंगे कि F1 किसको मानना है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। इसके अकॉर्डिंग मानेंगे तो 20 से 25 जो हमारा ग्रुप आया है वो ये है, तो ये हो जाएगा आपका F1। इससे ऊपर वाला F0 और ये हो जाएगा आपका F2। देखिए ये F1, F0, F2। क्योंकि अगर हम सिंपल ही करते तो हम इसको भी तो मान सकते थे, लेकिन ये जो ग्रुपिंग मेथड है हम इसको क्लियर करता है दोनों टाइम में से F1 हम किसको माने। देखिए उसके बाद आप यहाँ पर मोड का जो फॉर्मूला है वो लगाएं। मोड आपको मालूम है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये हो जाएगा। तो L1 यहाँ देखें तो L1 आपका ये आ जाएगा, तो लिखने के लिए जैसे देखिए L1 आएगा 20, F1 आ गया आपका 10, F0 आपका हो गया 4, F2 आपका आया 9 और I आपका आ गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5 का। क्लियर? तो क्या आएगा आपका 20, क्लियर। इसके बाद आ जाएगा आपका प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5, ये आ जाएगा। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 20 माइनस 13, आएगा आपका 20 प्लस 30 अपॉन
7, ठीक है। और ये होगा आपका 20 प्लस और आपका आ जाएगा 29 यानी 24.29। दिस इज मूव। ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये था आपका ग्रुपिंग मेथड। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैलकुलेट असमांतर असमान वर्गांतरों में बहुलक की गणना। देखिए जैसे मान लीजिए क्लास दे रखी है, क्लास में दे रखा है 0 to 5, और 5 to 10 या 5 to 15, 15 to 25, 25 40, 4 to 70, इस तरह मान लीजिए आपको दे रखी है। तो इसमें भी आप जो है मीडियन मोड फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लो 3 4 2 5 7, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या 3 ले लीजिए। ये सबसे पहले इसमें भी F1 F0 F2 हो जाएगा। मोड निकालना है तो मोड का तरीका, मोड तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 5, hence so mode class is 25 to 40। देखिए ये मोड क्लास हो जाएगी। तो मोड का फॉर्मूला आपको मालूम है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए इसमें डिफरेंसेस जो है इक्वल नहीं है, यहाँ 5 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 15 का है, यहाँ 30 का है। तो इसीलिए बताया, इसलिए कहा अनइक्वल जो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है उसमें मीडियन मोड कैसे निकालना है। तो यहाँ भी अगर हम देखें L1 25, F1 जो है आपका दे रखा 5, F0 2, F3 सॉरी F2 3, I जो है इनके बीच में डिफरेंस कितना वो है 15 का। तो 25 प्लस 5 माइनस 2, 2 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 15, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देगा। 25 प्लस 3 अपॉन 10 माइनस 5 इंटू 15, 25 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 15, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 3 15, तो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। तो ये आपका जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तरीका आपको होता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि
कई बार क्या होगा समावेशी श्रृंखलाओं में, अगला हमारा जो टॉपिक है समावेशी श्रृंखला में बहुलक की गणना करना। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंक्लूसिव सीरीज इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, ये टॉपिक। अब तक जो हमारी क्लास दे रखी होती थी, क्लास गिवन थी, वो होती थी 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, इस तरह दी हुई थी। यानी जो ये होती है अपर, ये होती है लोअर लिमिट L1 और ये होती है अपर लिमिट L2। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल था उसकी जो अपर लिमिट होती थी वो सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट थी। यानी यहाँ से 0 से 5 है तो अगला जो सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता था वो 5 से होगा, और थर्ड जो ग्रुप स्टार्ट होगा इसकी जो मैक्सिमम 10 है वो थर्ड 10 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये तो कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज, लेकिन एक सीरीज और होती है इंक्लूसिव सीरीज जो हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? तो देखिए इंक्लूसिव सीरीज की जब बात करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज क्या है? तो इंक्लूसिव सीरीज में जैसे आपको दे रखा है, क्लास दे रखा है, हम क्लास दे रखा है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और लास्ट है 70 to 79। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी दे रखी 10, 12, 18, 30, 60, 16, 6 and 8 ये दे रखी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप, क्योंकि देखिए यहाँ 10 से 19 है और अगला जो ग्रुप स्टार्ट होगा 19 से नेक्स्ट से चालू होगा। सबसे पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? क्लास और फ्रीक्वेंसी। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 का हाफ करेंगे और वो हाफ इसमें से लेस कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। यानी इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, कुछ नहीं किया, हाफ इसमें से घट माइनस कर दिया, नेक्स्ट में जोड़ दिया। सभी में यही रूल लागू होगा। फ्रीक्वेंसी एज इट इज नोट कर लेंगे 10, 12, 18, 30, 16, 6 and 8। इसके बाद वही आप जो है क्लास हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। आप इसके बाद ये देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसमें 30 है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30। So mode group is 39.5 to 49.5। देखिए तो 39.5 से 49.5 जो है ये आपकी मोड ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद है तो इसको आप
F1 मानेंगे, या F0 मानेंगे, या F2 मानेंगे। देखिए तो देखिए मोड का फॉर्मूला आपको मालूम है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F और इंटू आई। तो यहाँ लिख सकते हैं आप L1 कितना आया आपका, ये आ गया 39.5, F1 आपका आया 30, F0 आपका आया 18, F2 आया आपका 16 और I जो है इनके बीच में डिफरेंस कितना आया जो है वो आ रहा है 10। वैल्यू पुट कीजिए 39.5 प्लस 30 माइनस 18 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस 16 इंटू 10, यानी ये आपका जो है कुल मिलाकर आएगा। इसके बाद आपका आएगा 39.5 प्लस इसमें से इसको लेस कीजिए तो 12 आएगा, ये आएगा 60 माइनस 34 इंटू 10, ये आएगा 39.5 प्लस 12 इंटू 10, इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये आएगा आपका 26, ठीक है, इसमें 26 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 39.5 प्लस 120 अपॉन 26, 39.5 प्लस इससे इसको आप बात करेंगे तो ये आएगा 4.62 यानी 44.12, ये आपका जो है मोड आ गया। तो जब भी इस तरह से सीरीज दी हो, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, समावेशी, और उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में जो है हम कन्वर्ट करेंगे यानी असंबंधित श्रृंखला में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है, इसका जो लोअर अपर लिमिट होती है इसमें फर्स्ट ग्रुप की, वो सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट नहीं होती है, जबकि इसमें होती है। ये आपका कंप्लीट हो। उसके बाद है तो अगला टॉपिक है हमारा, मेनी टाइम्स कई बार ये होता है कि आपको मिड वैल्यू दी हुई होती है। तो मिड वैल्यू जब दी हुई होती है तो उस समय आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अब आपको बताइए। तो देखिए कि टॉपिक है हमारा बहुलक की गणना। जबकि वर्गांतरों में केवल मध्य मूल्य दिया हो। Calculation of mean, calculation of mode when and only mid value of class interval are known। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन जो दे रखा होगा मिड वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिखा है मध्य मूल्य,
यानी इसको कहते हैं मिड वैल्यू, ये गिवन होगा। और यहाँ दे रखी होगी आवृत्ति, यानी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये दो चीजें ही आपको फाइंड आउट यानी ऑलरेडी गिवन होंगी। और इसमें जैसे आपको मिड वैल्यू देखिए 15, 25, 30, 35, 35 के बाद आपका 40, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, इस तरह से आपको मिड वैल्यू गिवन। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी 585, 5, 8, 12, 16, 12, 16, 28, 15, 3 एंड 2। इस तरह आपको क्वेश्चन जो है दिया होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि केवल मिड वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको मिड वैल्यू से हम जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोड फाइंड आउट करते हैं वो मिड वैल्यू से नहीं निकलता है, वो क्लास इंटरवल से निकलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इससे क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर बनाएंगे, वर्गांतर जिसको हम कहते हैं क्लास, वर्गांतर बनाएंगे। तो वर्गांतर बनाने का क्या सिस्टम होता है, तो देखिए वर्गांतर के लिए एक होता है L1 और एक होता है L2। L1 होता है जो m माइनस I/2 होता है, और L2 होता है m माइनस प्लस I/2 होता है। m यहाँ m का मतलब यहाँ है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू देखिए, अगर हम एक का निकाल के देखें तो देखना मिड वैल्यू है आपकी 15, मिड वैल्यू आपकी 15 है, और ये आई हमारा जो इनके बीच में इंटरवल है वो आपका 10 है और अपॉन 2। तो ये बन गया आपका, इससे ये काट दिया आपने, 2 5 10, 15 में से 5 गए तो ये हो गया आपका 10। फर्स्ट जो है आपका 10 आ गया। इसी तरह L2 अगर हम देखें तो 15 प्लस I एंड 10 अपॉन 2, 2 5 या 10, और ये आ गया आपका 20। तो पहला बैच बन गया 10 से 20, अब कंटिन्यू हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी वर्गांतर आ गया क्लास। इसके बाद आपकी बात करते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, वो वही आ जाएगी 5, पहले क्या आएगी 5, 8, 12, 16, 28, 15, 3, ये आ जाएगी आप। तो आपने एक यहाँ देखा कि सब में डिस्टेंस बराबर है, तो आप एक को निकाल करके आप बाकी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड इसका यूज करना। अब सिंपल सा है, ये F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया। ठीक है, यू नो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F is 28, so मोड ग्रुप इज 28। देखिए मोड ग्रुप भी क्या हुआ 28। तो मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो यहाँ जो है मोड ग्रुप जो है आपका 28 के सामने देखेंगे 50 से 60, 52, 60, ये आपका मोड ग्रुप जो है आ जाएगा।
तो यहाँ L1 कितना है 50, F1 कितना है 28 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 28 माइनस 16 एंड माइनस 15 इंटू इनका डिफरेंस कितना है 10, ये जाएगा 50, ये जाएगा आपका 12 अपॉन 56 माइनस 31 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 120 अपॉन 5 इंटू 25, देखिए ये आएगा आपका 50, 25 जब 100 और 25 थे 200, तो 54.8 ये आएगा आपका मोड। तो आप देख सकते हैं कि जब मिड वैल्यू दी हुई हो तो सबसे पहले हम उसका क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए L1 और L2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। L1 के लिए मिड वैल्यू माइनस में I/2 इंटरवल जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके अपॉन में 2, और यहाँ m प्लस में I/2, ये सारा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि से कम संचयी आवर्ती वितरण में बहुलक की गणना। कैलकुलेशन of mode, calculation of mode in less than cumulative frequency distribution। इसमें देखिए ये हमारा टॉपिक है। देखिए आपको क्या होगा कि कई बार आपको यहाँ दे रखी है, मान लीजिए मजदूरी, और मजदूरी दे रखी है से कम, यानी वे लेस देन, इस तरह की बना आपको, ठीक है। जैसे कि आपको दी हुई है 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है आपको, यहाँ दे रखी है आपकी मजदूरों की संख्या, मजदूरों की नंबर ऑफ लेबर, मजदूरों की संख्या 5, 18, 38, 5, 18, 38, 70, 90, 70, 90, 95, 98, 95, 98 और 100। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन की बात। सबसे पहले इसको आप दोबारा से करेंगे। यहाँ देंगे मजदूरी और ये लिखेंगे रुपए में, यानी वेज इन रुपी। इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेस देन है, लेस देन है तो इसका मतलब 200 से कम,
200 से कम का मतलब है सब में 100 का डिफरेंस है, यानी कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 900। सबसे पहले आपने जो है टेबल को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे पहले 200 से कम 5 थे, इसका मतलब 100 से 200 के बीच में 5 आ गए, लेकिन 300 से कम 18 थे। जो 5 200 से कम थे वो 300 से भी कम थे, तो 18 में से 5 गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसके बाद इसमें से इसको माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इधर क्लियर। उसके बाद वही तरीका है, आप इसको f, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम f इज 32, सो मोड ग्रुप या मोड क्लास कह सकते हैं इज 32 के सामने देखिए 400 to 500, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 5। L1 कितना हुआ, L1 हुआ 400, F1 कितना हुआ 32, और F2 1 हो गया, F0 ये हो गया, F2 ये हो गया, F0 20 तो 32, यानी 2 इंटू 32 माइनस 20 और माइनस 20 और इंटू इनके बीच में 100 का डिफरेंस। दैट क्लियर। तो आपका ये आ जाएगा 400 प्लस 12, 64 माइनस 40 इंटू 100, 400 प्लस 12, 24 इंटू 100, 12 कम 12 दूनी 24, और ये आ गया 50 बार, तो ये आ गया 400 प्लस 50, तो कितना है 450, 450, ये आ गया आपका मोड, और यहाँ क्योंकि बेस में है इसलिए रुका। क्लियर। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि कई बार आपको मेनी टाइम्स क्या होता है कि आपको बहुलक की गणना जब माध्य यानी समांतर माध्य और माध्य का दी हो, कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन mean and median is known। तो इस देखिए आपको मीन दे रखा है, मान लीजिए माध्य दे रखा है, ये आपका टॉपिक है। मान लीजिए आपको मीन गिवन है और
मीन दे रखा मान लीजिए वो दे रखा 16, ठीक है, और मीडियन आपको दे रखा है मान लो दे रखा है 20, और आपको मोड फाइंड आउट करना, ये फाइंड करना। तो ये तीन चीजें हैं, तीन में से वो कुछ भी फाइंड आउट करना कह सकता है। ये तो क्वेश्चन हमने मीन और मीडियन लेकर के मोड फाइंड करने के लिए ली, लेकिन आपको कोई भी फाइंड आउट करना कह सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड, यानी मोड को डिनोट करते हैं जेड से, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसको बाहर एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोड बराबर होता है, यानी जेड बराबर होता है 3m माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो देखिए ये फाइंड करना है हमें, तो इसको वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसी से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो मीडियन देखिए 3, मीडियन आपका 20 है, मीन आपका 16 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए केवल। तो 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 28, ये आपका जो है मोड हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझिए कि आपको ये भी कह सकता है कि मीडियन, मान लीजिए हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन लेते हैं कि आपको मीन दे रखा है, मीन गिवन है 16 और मोड गिवन है मान लीजिए आपका 28, मीडियन फाइंड आउट करना, ये फाइंड करना। फॉर्मूला ये लगाइए, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 बार x। तो z कितना दे रखा है आपको, ये मोड हो गया, ये आपका मीन हो गया, और ये आपका मीडियन हो गया। तो z आपको दे रखा है 28 यहाँ रखिए, 3 मीडियन, मीडियन हमें पता नहीं है, और 2 मीन 16। तो 28 इज इक्वल टू 3m माइनस 32 हो जाएगा। 28 इसको इधर ले जाइए, 32 हो गया, 3m हो गया, इनको करेंगे तो 3m हो गया, और 3 अपॉन में आ जाएगा 60 अपॉन 3 बराबर मीडियन हो गया। तो ये हो गया 20 बराबर मीडियन हो गया। तो ये आंसर आ गया, आपने देखा मीडियन आपका निकल गया है 20 ही आएगा। ऐसे ही मीन भी निकाला जा सकता है। मान लो मीन निकालना है इस चीज से, तो देखिए मोड जो दे रखा है मान लीजिए, मोड दे रखा है 20, मीडियन आपको दे रखा है मान लीजिए, मीडियन दे रखा है आपको 20, और मीन निकालना है, मीन निकालना है, ये फाइंड आउट है। तो फॉर्मूला वही लगाइए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड आपको 28 गिवन है, और ये आपका 3 मीडियन का 3 × 20, ये पता नहीं है, ये इधर आ जाएगा। तो 28 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा माइनस 2 बार x 20। अब आप देखिए ये छोटा है तो आप उसको उधर ले जाइए, इसको इधर लीजिए, तो 2 बार x हो जाएगा इज इक्वल टू 60 माइनस 28 माइनस का हो जाएगा। 2 बार x इज इक्वल टू जाएगा 32, और बार x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 बार x। ये आपका जो है आंसर है। क्लियर? तो कोई भी एक चीज फाइंड आउट करनी हो तो 3 में से 2 गिवन आपको होंगी, और लास्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है। इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्राफिक मेथड से भी हम मीडियन मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा टॉपिक है ग्राफिक विधि से बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बाय ग्राफिक मेथड। ये तो
देखिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किस तरह से 0 to 10 यहाँ क्लास दे रखी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है मान लो 14, 23, 27, 21 एंड 15। सबसे पहले आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। स्टेट ग्राफ बनाने के लिए ओ वाई और ओ एक्स अक्ष दो ले लेंगे। यहाँ पर आप रखेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ रखना है यहाँ, और यहाँ पर आप रखेंगे क्लास। ये इक्वल डिस्टेंस देंगे, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20, 30, 40, 50 ये रहेगा। देखिए मैक्सिमम देख लीजिए 27 है, तो 4 का आप डिस्टेंस ले सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद चार, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब आप देखिए 0 से 10 कितना है, 14। तो 0 से 10 14, तो 14 यहाँ देखिए और यहाँ से एक सीधा रेक्टेंगल डाल दीजिए, ये हो गया। इसके बाद 10 to 23 तक इसको उठाइए लगभग यहाँ, ये आ जाएगा 27 लगभग यहाँ आ जाएगा, इसके बाद है 21 ये आ जाएगा लगभग, इसके बाद है 15 आ जाएगा 14 के बीच में, और देखिए ये था आपका 14, लिखना नहीं है, केवल आपके लिए है। 23 था, 27, 21 और 15। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल होगा उसके दो साइडों में रेक्टेंगल छोटे छोटे होंगे, जैसे इसके साइड में एक ये हो गया, एक इसके साइड में। तो इसके जो ये कोने होते हैं, इसके रेक्टेंगल को इस कोने से मिला दीजिए इस तरह से, और इसको इस कोने से मिला दीजिए इस तरह। यानी दोनों साइडों में जो छोटे रेक्टेंगल हैं उनको क्रॉस करते हुए इसके दोनों कोनों से मिला दीजिए, देखिए। और उसके बाद ये देखिए ये होगा इसका 25 लगभग, ये हो गया इसका 25। और जब आप इससे लंब डालेंगे नीचे की तरफ, तो लगभग ये जो है 24 पे आ रहा है, तो ये 24 क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा। अब ऐसे एक्यूरेट का पता कैसे चलेगा, यहाँ प्रॉब्लम है, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। चेक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही F1, F0 और F2। एक्यूरेट आंसर इसी से चेकिंग से ही आएगा, जांच करने में। तो देखिए मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 कितना हुआ 27, सॉरी L1 आपका
क्या लिख लेंगे आप, मैक्सिमम एट 27, सो मोड ग्रुप मोड क्लास इज 22 30। तो यहाँ जाएगा 20 प्लस F1 हमारा कितना है 27 माइनस 23 इंटू 27 माइनस 23 माइनस 21 इंटू 10 20 प्लस ये आएगा 4 अपॉन, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 27 54 माइनस 44 इंटू 10 20 प्लस 4 इंटू 10 और ये आएगा आपका 10 0 0 बढ़ गया तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 22। ये यहाँ से चेक हो जाता है और ये यहाँ से। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका लगभग सभी मेथड खत्म होते हैं। आप इसको अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।